अगर बाइडेन चाहे भी वो पाकिस्तान विजिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दिखाई देंगे कि टेररिस्ट कंट्री के साथ आप खड़े हो। इजराइल कैसे टॉलरेट कर ले, ईरान कैसे टॉलरेट कर ले। ईरान के तो यूएस तुम एनिमी भी हो, लेकिन आप साथ ही साथ पाकिस्तान में क्यों गए? वहां से हमारे यहाँ आप बताइए, बाइडेन ने क्यों नहीं ईरान अटैक के ऊपर कोई स्टेटमेंट दी कि उन्होंने जब पाकिस्तान में अटैक किया? किसी ने नहीं दी। क्यों भाई? ईरान तो उनका नंबर 1 एनिमी है यूएस का। लेकिन अगर दो एनिमी, एक एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी पाकिस्तान, एक एनिमी बाय बर्थ टेररिस्ट, वर्सेस एक ईरान जो कि सिर्फ किसी भी वजह से यूएस के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उस टेररिज्म को सपोर्ट करता है जो यूएस के अगेंस्ट है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी बातें हैं जो अभी हमें प्रेशर में रख रहा है। हम प्रेशर में आ रहे हैं, हम प्रेशर में आ रहे हैं, और इसीलिए उनके साथ जो कुछ हो रहा है उस प्रेशर के वजह से हो रहा है। वो प्रेशर जो है मेरे और मेरी कंट्री और मेरे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, और आज हम उस प्रेशर को वापस कर रहे हैं कि आपका इकोनॉमिक मेल्टडाउन कैसे हो रहा है, आपके यहां पर अफगानिस्तानी आपके ही टेररिस्ट को कैसे मार रहे हैं, आपके ऊपर ईरान कैसे अटैक कर रहा है, आपके यहां बलूच किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपके यहां पीओके आपकी शान बान और पता नहीं क्या क्या, वो आज इंडियन फ्लैग क्यों उठा रहा है? इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को हड़पना चाहता है। ये दुश्मनी इसलिए नहीं है पाकिस्तान की हमसे कि हमें लेकर वो बहुत ज्यादा रिच बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दुश्मनी सिर्फ इस बात की है कि हम दोनों एक ही जगह से आए, हम दोनों एक ही मां के बेटे थे। एक बेटा इंप्रूव कर गया, दूसरा रह गया। एक बेटा हर जगह पर पास होता चला गया, और एक बेटा अपने आप में हर जगह फेल होता चला गया, और स्टेज अब ये आ गई कि उसे एक फेल्ड कंट्री के तौर पर देखा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर 2024 की शुरुआत हुई थी, तो अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया के दो ऐसे मुल्क जो कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, यानी कि भारत और पाकिस्तान, इनके दोनों के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहतर होने की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शंस हुए उसमें ये उम्मीद थी कि पीएमएलएन की सरकार बनेगी, और वैसा हुआ भी, क्योंकि पहले से सारी चीजें क्लियर थी। क्योंकि नवाज शरीफ का इतिहास रहा है भारत से अच्छे रिश्ते सुधारने का, और मोदी सरकार में भी उन्होंने ये कोशिश की थी। तो उम्मीद की जा रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन वो जैसा उम्मीद की जा रही थी वैसा हुआ नहीं, क्योंकि जो इशाक डार है विदेश मंत्री पाकिस्तान के, जैसे ही वो नियुक्त हुए थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि हम लोग भारत से रिश्ते सुधारने में बेहतर उम्मीद रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं रिश्ते बेहतर बनाने में। लेकिन विदेश मंत्री हमारे उनके बयान के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद की फैक्ट्री है, जो कि सत्य है, उसके बाद उन्होंने वो अपना बयान वापस ले लिया। बहुत सारी चीजें हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो उनके, क्योंकि पीएमएलएन का जो पूरा एक बड़ा वोट बैंक है वो बिजनेस क्लास है, और वो उनके ऊपर प्रेशर बनाता है कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर किए जाएं, क्योंकि भारत से रिश्ते ना रखने में नुकसान पाकिस्तान को, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। और भारत की जो नीति है वो एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, शांति से सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, पूरी तरह से पाकिस्तान को एलिनेट किया हुआ है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की तरफ से कभी हाँ कभी ना वाला जो चल रहा है, क्योंकि भारत ने तो कुछ करना नहीं है, पाकिस्तान सुधरेगा तभी आगे बात होगी, ये भारत का स्टैंड है। आप इसके बीच जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों का भविष्य है क्या देखते हैं सर? अगर आप मुझे इजाजत दें, एक बार फिर से मैं गुस्ताखी करूंगा आपको चैलेंज करने की। जी सर। हम कट्टर दुश्मन कभी भी पाकिस्तान के नहीं थे। इंडिया, हाँ आपस की बात, हाँ आप बिल्कुल ठीक। हिंदुस्तान ने कभी भी कोई कट्टर दुश्मनी नहीं रखी, हमने बिल्कुल नहीं रखी। यस यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। नहीं तो व्यूअर्स को एक शायद गलत मैसेज ना पहुंच जाए कि आपस में हम, ये इट इज अ वन वे दुश्मनी।
इट्स एब्सोल्यूट वन वे दुश्मनी, जहां तक मेरी समझ कहती है अब तक के लिए। दूसरी बात है कि ये दुश्मनी क्यों है। ये दुश्मनी इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को हड़पना चाहता है। ये दुश्मनी इसलिए नहीं है पाकिस्तान की हमसे कि हमें लेकर वो बहुत ज्यादा रिच बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दुश्मनी सिर्फ इस बात की है कि हम दोनों एक ही जगह से आए, हम दोनों एक ही मां के बेटे थे। एक बेटा इंप्रूव कर गया, दूसरा रह गया। एक बेटा हर जगह पर पास होता चला गया और एक बेटा अपने आप में हर जगह फेल होता चला गया। और स्टेज अब ये आ गई कि उसे एक फेल्ड कंट्री के तौर पर देखा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है। और इसका मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पहले सिर्फ इसलिए उसे फेल्ड स्टेट माना जाता था कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ आर्मी रूल है, क्योंकि ऐसा होता था। उसके बाद आ गई स्टेज के चलिए जी वहां पर डेमोक्रेसी आई और सिविल गवर्नमेंट आ गई, लेकिन उसमें भी उसे फेल्ड स्टेट इसलिए माना गया कि पीछे से रिमोट कंट्रोल अभी भी आर्मी ने रखा। ये प्रूफ है मेरे कि व्हाई इट इज अ फेल्ड स्टेट। और इन सब का जो मैक्सिमम एक्सपोजर हुआ वो पिछले 10 सालों में हुआ कि वो इकोनॉमिकली इतनी बुरी तरह से टूट गया कि देश अपने आप को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। लेकिन उस देश की आर्मी अभी भी लंदन में बड़े बड़े विला खरीद रही है, इसलिए वो फेल्ड स्टेट है। इसलिए इस बात को छुपाने के लिए वो कट्टर दुश्मनी की जो मखौटा पहना हुआ है वो सिर्फ इस वजह से पहना हुआ है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की आवाम का कोई हमारे से ग्रज है कि नहीं जी हमने उनके साथ कहीं कोई जाति करी, आपके ओवर 90,000 ट्रुप्स हमने पकड़े, हमने आपको वापस दे दिए। आपने चलिए कारगिल करने की कोशिश करी, इन कंधों पर हमने रखकर उनको उनका वो जनाजा उठाया और उन्हें वो रिस्पेक्ट दी जो आपकी अपनी आर्मी ने नहीं दी। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की आवाम कहती है कि क्या आप सोचो उस पेरेंट्स को, उस वाइफ को, उस बच्चे को जो अपने फादर को, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को नहीं देख पाया और इज्जत दे पाया। ये है पाकिस्तान की आर्मी का करेक्ट करेक्टर, ट्रू करेक्टर। मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा कि वो डरपोक हैं, ये हैं, वो सब बेकार की बात, लेकिन उनकी अपनी कंट्री में। सो मुझे नहीं लगता कि एज अ कंट्री पाकिस्तान हमसे दुश्मनी रखता है। वो दुश्मनी बनाई जा रही है पाकिस्तान आर्मी द्वारा। आपने उनके फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट दिया और उसको कृपया कर फिर से पढ़िए। हम चाहते हैं कि भारत हमसे अच्छे रिश्ते रखेगा। वो भारत तो हमेशा से रखने की कोशिश कर रहा था भाई। तू क्या कर रहा है? तेरा देश क्या कर रहा है? तेरी पॉलिटिशियन क्या कर रही है? तेरी फौज क्या कर रही है? तेरी आवाम इन सारी चीजों को टॉलरेट क्यों कर रही है? अच्छे रिश्ते कैसे बनते हैं कि कोई आवाम की सुने? मेरा झगड़ा अंबर जैदी जी के साथ हो सकता है, लेकिन अंबर जैदी और मेरा झगड़ा इंडिया के ऊपर नहीं हो सकता। बड़ी सीधी बात है। सो मुझे नहीं लगता कि वो कंट्री और उसका पॉलिटिशियन किसी भी तरह से कोई सच्चाई से, दिल की सच्चाई से, गहराइयों से एक अच्छा स्टेटमेंट दे रहा हो। क्योंकि स्टेटमेंट वो वाजपेयी जी बस लेकर गए थे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी और उसके बदले में जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी थी वो कारगिल में दी थी। ये रिकॉर्ड पर है, ये मैंने नहीं कहा। आज नवाज शरीफ क्यों कह रहे हैं कि 1999 का हमने समझौता एग्रीमेंट तोड़ा, उसमें हमारी गलती थी? वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली भारत के साथ बहुत ज्यादा उनके कोई सेंटिमेंट्स अटैच हो रखे हैं। ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि उन्हें मालूम है पाकिस्तान आर्मी उन्हें कभी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देगी। और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आवाम के अंदर, इंटेलिजेंसिया के अंदर, ट्रेडर्स के अंदर एक वो फेथ लाना है कि अगर ये बंदा हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ये इंडिया के साथ कहीं ना कहीं रिलेशंस में जो थॉ रखी है, जो अटका हुआ है, वो शायद पार कर देगा और इसमें पाकिस्तान का उद्धार हो जाएगा। ये मैं भी जानता हूं। जिस दिन पाकिस्तान इंडिया के साथ अपने रिलेशन में, ट्रेड में, डिप्लोमेसी में सक्सेसफुल हो गया, आप देख लेंगे कि उस कंट्री का उद्धार जरूर हो जाएगा। जहां तक बात है इंटेलिजेंसिया और ट्रेडर्स और पढ़े लिखे लोगों की, इसमें कोई शक नहीं है कि उस कंट्री में लाखों करोड़ों लोग यही चाहते हैं कि वो
अपने आप में इंप्रूव करें, अपनी कंट्री के लिए इंप्रूव करें। और उन्हें ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रियलाइज होता है कि आप एक तरफ टेररिज्म फैलाकर इंडिया में, दूसरी तरफ टेररिज्म को सपोर्ट करके अफगानिस्तान में, तीसरी तरफ टेररिज्म को जिसको बोलते हैं ना सेफ हेवन देने के लिए कि वो ईरान में स्ट्राइक कर कर वापस आ जाएं। ईरान जैसा कंट्री भी अब उनके खिलाफ है। ये वो कंट्री बन गया। अनफॉर्चुनेटली लोगों को रियलाइज होता है और लोगों ने बोला है काफी सारे, अगर आप यूट्यूब्स वगैरह के देखें कि एयरपोर्ट्स पर उनकी बड़ी इंसल्ट होती है कि उनको बिल्कुल पैट डाउन पूरा सर्च किया जाता है। और अगर कोई बाई चांस उनसे आगे या पीछे बोल देता है कि आई एम, वो पूछते हैं विच कंट्री, यू से इंडिया, ओके यू कैन गो। दैट्स अ वेरी मेजर इंसल्ट, बट करें क्या, मजबूरी है। सो जहां तक रिलेशंस का सवाल है, जब तक वहां की आवाम जो कि उठने की कोशिश कर रही है, वो करवट ले रही है डेमोक्रेसी की, और आवाम द्वारा चुने गए पॉलिटिशियंस जब तक वो अपने आप में अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखेंगे, ये हर बार नहीं चलेगा कि इमरान खान को गिराना है इसलिए आर्मी ने सपोर्ट कर दिया, उससे पहले नवाज शरीफ को गिराना है इसलिए इमरान खान को सपोर्ट कर दिया। ये वाली पॉलिटिशियंस जब तक छोड़ेंगे नहीं, उस कंट्री के ऊपर एटलीस्ट मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूं उन पॉलिटिशियंस की मजबूरी है। आप कैसे उस गद्दी पर बैठकर अच्छा डिसीजन ले पाएंगे मिस्टर नवाज शरीफ, जब आपको आपकी आर्मी मतलब किसी हालत में आर्मी चीफ उसको नहीं बनने देगा। ये मैंने नहीं कहा है, ये पाकिस्तान ने कहा है, ये पाकिस्तान के चीफ ने कहा है, ये पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने कहा है। जगह अलग अलग हो सकती है लेकिन कहा इन सब। जी बिल्कुल सर, अब पाकिस्तान और भारत दोनों की बात करें तो भारत का स्टैंड क्लियर है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर बात नहीं करेगा और सख्त कदम नहीं उठाएगा और जो जो भारत की मांगे हैं उन पर नहीं चिंता करेगा, तब तक कोई भारत से बात नहीं होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है जब तक कश्मीर का राज्य का स्टेटस बहाल नहीं किया जाएगा तब तक बात नहीं होगी। और जबकि ट्रेड टाइज की बात की जाए तो खुद 2019 के बाद अगस्त में जब कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 ए का एब्रोगेशन हो, उसके बाद से उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से ये रिश्ते भारत की ओर से उन्होंने अपना जो भी था खत्म किया। तो ऐसे में भारत के ऊपर प्रेशर बनाना पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान को ये उम्मीद लगाना कि भारत उनके प्रेशर में आएगा, ये कितना प्रैक्टिकल सर आपको लगता है? मैं प्रेशर वाला सवाल पहले लेता हूं क्योंकि वो जरा मुझे पसंद आता है कि जब मैं प्रेशर में हूं तो आई वर्क वेल। आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान हमें प्रेशर में रख रहा है। हम प्रेशर में आ रहे हैं, हम प्रेशर में आ रहे हैं, और इसीलिए उनके साथ जो कुछ हो रहा है उस प्रेशर के वजह से हो रहा है। वो प्रेशर जो है मेरे और मेरी कंट्री और मेरे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, और आज हम उस प्रेशर को वापस कर रहे हैं कि आपका इकोनॉमिक मेल्टडाउन कैसे हो रहा है, आपके यहां पर अफगानिस्तानी आपके ही टेररिस्ट को कैसे मार रहे हैं, आपके ऊपर ईरान कैसे अटैक कर रहा है, आपके यहां बलूच किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपके यहां पीओके आपकी शान बान और पता नहीं क्या क्या, वो आज इंडियन फ्लैग क्यों उठा रहा है। मैं आपके शो में पहले भी कह चुका हूं, उनका कहना था कि फ्लैग जो इंडिया से आते हैं ये यहां पर, मैं बिल्कुल आई एम प्राउड ऑफ इट, हम भेजते हैं फ्लैग। प्रॉब्लम क्या है, हम भेजते हैं ना फ्लैग, तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम भेज रहे हैं। उसको उठाने वाले हाथ का जज्बा सोचिए, उस फ्लैग को हाथ में उठाकर ऊंचाई पर उठाने वाला जज्बा देखिए, वो उन्हें नहीं दिख रहा। ये प्रेशर है मेरे ऊपर। अब ये प्रेशर हमने लेना सीख लिया है। पहले हम इस प्रेशर के खिलाफ कुछ करते नहीं थे। अगर वहां से प्रेशर आया कि टेररिस्ट आ गए, अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम बालाकोट रिपीट कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। और क्लैरिटी के साथ हम आजकल ये बोलने को तैयार हैं कि अब हम टेररिज्म को उस हद तक लेकर मारेंगे जहां तक हमें जरूरत है। अगर उसमें पाकिस्तान का ये ब्लेम है कि वो 20 टेररिस्ट 22 टेररिस्ट इंडियन रॉ ने उनके यहां मरवाए हैं, ये आपकी काबिलियत और नाकाबिलियत है, इससे हमारा लेना देना कोई नहीं है। हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हम इस तरह के काम नहीं करते, दूसरे कंट्रीज में जाकर हम टेररिज्म नहीं करते। लेकिन अगर किसी भी वजह से पाकिस्तान आपको यही लैंग्वेज समझ आती है तो आपको इस लैंग्वेज में भी समझाया जाएगा, चाहे वो पश्तून समझा रहे हो, चाहे पीओके वाले समझा रहे हो,
चाहे ईरान समझा रहा हो, चाहे अफगानिस्तान। आपको अब ये लैंग्वेज बार बार रिपीट कर कर आपको मिलेगी, क्योंकि आप समझते यही हैं। 40, 50, 60 साल हमने कोशिश कर ली कि बातचीत 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 बातचीत। अब 10 साल बिना बातचीत के भी कर लेते हैं। और बाय द वे, हमने तो कभी कोई डिमांड डाली नहीं। हमने कौन सी डिमांड डाली, आप बताइए? हमने सिर्फ एक डिमांड डाली है, आपका स्टैंड टेररिज्म के ऊपर क्लियर होना चाहिए पूरी दुनिया को। आप टेररिज्म के साथ हैं या नहीं, और वो चीज दिखनी चाहिए। हमें ही नहीं दिखनी चाहिए, यूएस को भी दिखनी चाहिए, ब्रिटेन को भी दिखनी चाहिए, जर्मनी को भी दिखनी चाहिए। मैं तो कहता हूं आपका सबसे पड़ोसी अच्छा देश है ईरान को भी दिखनी चाहिए, अफगानिस्तान को भी दिखनी चाहिए। सऊदी बेचारा तुम्हारे यहां कॉन्फ्रेंस आने को तैयार नहीं हो पा रहा बार बार, क्यों? वोट उसको रोकने में अगर हमारा हाथ है, देन थैंक यू वेरी मच। हमारे आजकल इतनी अकड़ है, आजकल हमारी इतनी औकात है कि हम एक क्राउन प्रिंस को आपके यहां नहीं आने दे रहे। हम नहीं आने दे रहे। अगर आपने यही कहना है, ये अगर प्रेशर है, तो यस, आज इंडिया इस प्रेशर को लेने को तैयार है। अंबर जैदी जैसी बेटी हमारी इस प्रेशर को लेने के लिए तैयार है कि खुलकर आज हम आपके साथ बात करेंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह इस बात को मानने के लिए तैयार है कि ये आपकी मजबूरी है पाकिस्तान, ये आपकी मजबूरी है कि आपको आज अपने सुर बदलने पड़ रहे हैं। मैं डिप्लोमेसी को बड़े अच्छे से समझता हूं, एंड एज अ डिप्लोमैट आई विल ऑल्सो से यस, वेलकम पाकिस्तान, वेलकम नवाज शरीफ, कि आप अच्छी स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन उस स्टेटमेंट का फायदा क्या है, मैं ये भी तो जानना चाहता हूं। आपके सिर्फ ये कह देने से कि हमने समझौता तोड़ा है, तो अपॉलजी करी भाई, स्टेट अपॉलजी कर रहे हो। ये तो वो वाली बात है कि मुशर्रफ साहब ने जब प्रेसिडेंट नहीं रहे तो उन्होंने भी कह दिया कि हाफिज के साथ हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं। नवाज शरीफ ने एक बार ये भी कह दिया कि मेरे पीछे पीठ में चाकू मारा है ये कारगिल वाला ऑपरेशन करके। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि नहीं, इसके बारे में मुझे मालूम तो था। मैं आपकी किस बात पर विश्वास करूं? आपकी कंट्री आप पर विश्वास नहीं करती। आपके यहां आपके अपने प्राइम मिनिस्टर की तो रिस्पेक्ट कर लीजिए। मेरे प्राइम मिनिस्टर को गाली देके क्या फायदा है? और अगर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर आज आपके साथ कर रहा है, अगर वो गाली का पात्र है, तो थैंक यू वेरी मच, हम आपकी गालियां भी वेलकम करते हैं। दीजिए, हम गाली झेलने को तैयार हैं। आपके कहने से क्या फर्क पड़ रहा है? हमारा रुतबा अलग है, आपका रुतबा अलग है। आप पुतिन के पास जाते हैं, वेट करते हैं और बिना मिले वापस आ जाते हैं। मिस्टर इमरान खान, ये रिकॉर्ड पर है, आप वेट कर कर वापस आ जाते हैं। यहां आप देखिए कि कहां वही पुतिन एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पहले गले लगाता है। क्यों? आज हम अपने रुतबे पर काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान पर काम नहीं कर रहे। इट हैज बिकम इररिलेवेंट। यस, अभी भी आप मेरे लिए एक इरिटेंट हो, आप मेरे पैर के अंदर वो एक फांस हो कि वो आप टेररिज्म की जो फांस है, आजकल हमने उसको भी सहना सीख लिया। अब हम इस पर बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करते हैं कि ये अटैक पाकिस्तान ने किया या नहीं किया। करा भी है, कोई बात नहीं, जहां इतने हैं एक और से। I think Pakistan is losing its relevance. वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में they are losing their relevance. Absolutely, sir, and I so agree with that. लेकिन सर, हमने देखा भारत में चुनाव का माहौल है और अभी भी हमारे देश में एक चरण बाकी है। लेकिन एक अलग ही स्टार कैंपेनर हमारे विपक्ष के लिए उतरा हुआ था पाकिस्तान, और खासतौर से फवाद चौधरी यानी कि डब्बू जो है पाकिस्तान के, वो लगातार राहुल गांधी, केजरीवाल के लिए लगातार कैंपेनिंग करते नजर आए सोशल मीडिया पे। पाकिस्तान सर, जो भारत की डिमांड है जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं, कि जो भी मांगे हैं टेररिज्म को लेकर, और जो कि बहुत जायज और बहुत बेसिक डिमांड्स हैं, उनको लेकर स्टैंड वही है, और अभी तक कोई उसमें कोई भी सॉफ्टनेस से कोई फेरबदल नहीं हुई है। तो क्या, और पाकिस्तान ने भी उस पर कोई अमल नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया, तो क्या वो ये इंतजार कर रहे थे कि शायद सत्ता परिवर्तन हो तो हम वही रवैया जो हमारा पहले था वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, जो कि होता तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सत्ता में तो प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, ऐसा क्लियर नजर आ रहा है। कभी कभी ऐसे कहते हैं ना कि आपको हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में ऐसा है नहीं, कि वो एक नजर बट्टू लगाया जाता है
काला बच्चों को तिल लगा देते कि हैं, नजर ना लगे, नजर ना लगे, नजर ना लगे। मुझे लगता है कि फवाद चौधरी जैसे लोग ना हमारे को नजर ना लगे इसलिए पैदा हुए। इन्होंने कुछ ना कुछ वो कहना है जिससे कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। इन्हें वहां तो कोई पूछ नहीं रहा। भाई आप बताइए, इस समय इमरान खान और फवाद चौधरी को कौन पूछ रहा है? अच्छा चलिए 2 मिनट के लिए, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और वो मिनिस्टर भी थे, तभी आपकी कौन सी ज्यादा चल गई। आपकी ना फौज ने सुनी, ना आपकी पब्लिक ने सुनी, ना आपकी नई गवर्नमेंट ने सुनी। आप ब्लेम करते रहिए, जितना मर्जी आए ब्लेम करिए अपने सिस्टम को, लेकिन आपकी कंट्री में जब आपकी औकात है ही नहीं, तो अब आप वो औकात ढूंढ रहे हैं कहां कि चलो यार राहुल गांधी के सपोर्ट में कुछ कह दो, चलो भाई केजरीवाल जी के सपोर्ट में कह दो। मुझे लगता है कि एज अ इंडियन, अगर मेरे ऊपर पाकिस्तान का कोई इंसान, और वो भी स्पेशली पॉलिटिशियन या मिलिट्री वाला, अगर वो मेरे लिए एप्रिसिएशन करता है, तो मेरे से लिए इतने बुरे दिन कभी नहीं आने चाहिए कि वहां से एप्रिसिएशन आए। मैं कहने को तैयार हो जाऊंगा, भाई साहब प्लीज मेरे बारे में कुछ मत कहते कि मैंने आपके लिए अच्छा कहा। मैंने किसी के शो पर यह भी बोला, आपके शो पर भी आज बोल सकता हूं, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद 100 बार। लेकिन भाई साहब मुझे आपकी नहीं चाहिए। प्लीज इतनी इंसल्ट मत करना मेरी, क्या नहीं जी देखे कर्नल साहब ने कितनी अच्छी बात करी, यारी दोस्ती की बात। हम अनफॉर्चुनेटली एक उस कंट्री की बात कर रहे हैं जहां पर पब्लिक, गवर्नेंस और आर्मी तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, और तीनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर उन्हें 1 मिनट, ये एक उनकी दिली ख्वाहिश है, सपना है कि मोदी जी की गवर्नमेंट गिरनी चाहिए और कोई और गवर्नमेंट आनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब, आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट अब कोई भी आए 1 सेकंड के लिए, वो अपना स्टैंड नहीं बदल पाएगी। पता है क्यों? ये वो वाली बात है कि हमने ये भी देखा था कि जब ट्रंप की गवर्नमेंट जा रही थी, तो बाइडन और कमाला हैरिस की गवर्नमेंट हमारे लिए सो कॉल्ड एंटी इंडिया थी उन दिनों के हिसाब से, एंड वो बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान थी, ये भी आपको पता है। बाइडन हैज बीन ऑलवेज प्रो पाकिस्तान। क्या बदल गया? मैं बताता हूं क्या बदल गया। थोड़े से पैसे मिल गए, आईएमएफ ने थोड़ी मदद कर दी, कोई बड़ी बात। लेकिन आज अगर बाइडन चाहे भी, वो पाकिस्तान विजिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दिखाई देंगे कि टेररिस्ट कंट्री के साथ आप खड़े हो। इजराइल कैसे टॉलरेट कर ले, ईरान कैसे टॉलरेट कर ले, ईरान के तो यूएस तुम एनिमी भी हो, लेकिन आप साथ ही साथ पाकिस्तान में क्यों गए? वहां से हमारे यहाँ आप बताइए, बाइडेन ने क्यों नहीं ईरान अटैक के ऊपर कोई स्टेटमेंट दी कि उन्होंने जब पाकिस्तान में अटैक किया? किसी ने नहीं दी। क्यों? भाई ईरान तो उनका नंबर 1 एनिमी है यूएस का। लेकिन अगर दो एनिमी, एक एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी पाकिस्तान, एक एनिमी बाय बर्थ टेररिस्ट, वर्सेस एक ईरान जो कि सिर्फ किसी भी वजह से यूएस के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उस टेररिज्म को सपोर्ट करता है जो यूएस के अगेंस्ट है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी बातें हैं जो अभी हम कर रहे हैं, बट इसमें जो सबसे कॉमन फैक्टर आता है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास, मैं इसको एक्चुअली मजबूरी इसलिए बोलता हूं कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करना, कि उनकी मजबूरी है कि वो इस तरह से। क्यों? क्योंकि उस कंट्री का कल्चर बन गया है। इस कल्चर को तोड़ने में उन्हें कम से कम एक पूरी जनरेशन चेंज ओवर लगेगा। अगर आज नवाज शरीफ कोशिश भी करेंगे ना, कितने मौलाना उसको कंट्रोल में कर पाएंगे? आप बता दीजिए जो वहां पर है। कितने हाफिज सईद को कंट्रोल कर पाएंगे? और मैं तो हर बार हर जगह कहता हूं, हाफिज सईद अगर पाकिस्तान का वो सितारा है, बुलंद सितारा, अगर वो अकेला अपनी आहुति दे दे, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। ही हैज टू जस्ट सरेंडर टू द पाकिस्तान गवर्नमेंट। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक छोटी सी चीज करनी है कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट पकड़ा गया है, उसको कम से कम ले जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्राई कर लो, अपने ही कोर्ट में ट्राई कर लो, और एक आदमी की कुर्बानी उस फांसी से दे दो, सारी प्रॉब्लम खत्म है। कि यस, दिखेगा पूरी दुनिया को। मैं अगर हाफिज सही होता ना पाकिस्तान का, मैं गोली मार लेता अपने आप को और लिख के छोड़ता कि मैंने अपनी देश के लिए, कि मेरे देश का नाम खराब ना हो, मैंने इसलिए गोली मारी। पाकिस्तान इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट।
पाकिस्तान को कोई टॉपिक इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनके पास टॉपिक आए कहां से? तो मोदी दिखाई देता है उनको। क्यों? क्योंकि मोदी का कद भारत में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ गया। और मैं इसको अपने लैंग्वेज में कहता हूं कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और अगर उसका नाम मोदी है तो मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर पूरी दुनिया में वाहवाही लूट रहा है, सलामी मिल रही है उसे, गल्फ कंट्रीज उसे रिस्पेक्ट कर रही हैं, ऑनर कर रही हैं, और अगर उसका नाम मोदी है तो बुरा क्या है इसमें? इट इज ओनली अ नेम, इट इज ओनली अ नेम। और आज मैं बड़े उससे कहता हूं, आप मुझे इसके अलावा कोई दूसरा नेम भी तो दे दीजिए। अगर नाम में खराबी है, अगर नाम में खराबी है आप दीजिए। सर नाम पाकिस्तान के फवाद चौधरी से पूछ लीजिए कि कौन होना चाहिए। चलिए, उस बेचारे के पास ये भी नॉलेज नहीं होगी कि भाई साहब, क्योंकि विजन नहीं है ना कि कंट्री जो है अगर वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी क्रॉस कर रही है अपने आप को, एक 47 में अपने आप को डेवलप्ड नेशन के लिए तैयार कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, चीन जैसी कंट्री को वापस आंख दिखा रही है। अदरवाइज हमने चीन को कभी आंख नहीं दिखाई। ये एज अ फौजी मैं बोल रहा हूं आज, हमने कभी चीन के साथ लोहा लेने की कोशिश नहीं करी। ये वही पंगैंगसो है जहां पर मैं भी था, और जब हम देखते थे कि वहां से चाइनीज आ रहे हैं तो हम मुड़ जाते थे कि यार इनसे क्या बात करनी। आज हमारी कंट्री और 2 कदम आगे बढ़ के गलवान जैसा इंसिडेंस कर देती है। दैट मीन्स फौज में कमी नहीं है, फौज ढूंढ रही है पब्लिक। पब्लिक कौन होती है? जो गवर्नमेंट होती है। आज अगर फौज को यह पता है कि मैंने किसी से नहीं पूछना कि कहां कौन कैसे, मैं अपने इलाके में हूं, मैं गोली चलाऊंगा और मुझे चलाना अलाउड है, कोई मेरे से सवाल नहीं पूछना, क्योंकि ये वो गवर्नमेंट है, ये वो, और उस गवर्नमेंट का अगर मुखिया मोदी है तो उसका क्रेडिट और डेबिट दोनों जाना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात थी कि अगर बालाकोट स्ट्राइक किसी वजह से खराब हो जाती, आप ये बताइए आप ब्लेम कैसे करते? अगर अभिनंदन वापस नहीं आता, अगर अभिनंदन वापस नहीं आता, ब्लेम कैसे करते? उसको लाने का फिर क्रेडिट क्यों नहीं आप उसे देंगे? देना पड़ेगा। बिल्कुल देना। मैं साइड नहीं ले रहा हूं, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं आपको इवैल्यूएट करके बता रहा हूं। अगर जूते खाने के लिए मेरा प्राइम मिनिस्टर है तो साहब क्रेडिट अगर उस पर आ जाए तो क्रेडिट भी उसी प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही जगह पर नाम मोदी है। अनफॉर्चुनेट फॉर पीपल हु कांट एक्सेप्ट इट। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, लेकिन जो कुछ भी आपने अब तक बताया और समझाया उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि फिलहाल तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते सुधारने की उम्मीद पाकिस्तान के जो व्यापारी वर्ग है और जो Yes, they want. वो कर रहे हैं, वो होता हुआ तो नजर नहीं आता। फ्यूचर तो अंधकार में नजर आता है पाकिस्तान का और भारत के। आप बताइए, वो कंट्री जो मेरा मोस्ट फेवर्ड नेशन होता था, मोस्ट फेवर्ड फॉर ट्रेड, आज उसका जो ट्रेडर है वो क्यों नहीं रोएगा? कहां बेचे वो अपने टमाटर? आप बता दीजिए मुझे, कहां बेचे वो अपने पिस्ते? कहां जाएंगे? क्योंकि उनकी अपनी कंट्री में वो इसलिए नहीं खरीद पा रहे क्योंकि पैसे नहीं है। मैं उन्हें नीचा नहीं दिखा रहा हूं, मैं रियलिटी से फेस करा रहा हूं कि पाकिस्तान अगर, अच्छा चलिए गल्फ कंट्री को भेजे, वहां पहले ही कम है क्या? एग्जैक्टली भाई खजूर वहां वैसे क्या कम है? तुम्हारे पास ज्यादा है क्या पाकिस्तान? तो फिर इंडिया जैसी कंट्री के साथ वो ट्रेडर, वो इंटेलिजेंसिया 100%, जिसको बोलते हैं ना, लिटरली मैं भीख वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि एक कंट्री के खिलाफ नहीं करना चाहिए, लोगों के खिलाफ नहीं करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के खिलाफ नहीं करना चाहिए, लेकिन इस कंट्री पाकिस्तान के ट्रेडर्स और इंटेलिजेंसिया का ये दर्द है कि यस, अगर हमें कुछ करना है तो वो इंडिया के साथ करना शुरुआत, और उसी को इको कर रहे हैं एज अ पॉलिटिशियन, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नवाज शरीफ कि चलिए जी एक बार फिर से नारा उठाते हैं कि नहीं जी हमारे लोगों ने गलत किया, हमने समझौता तोड़ा है। दिस इज पॉलिटिकल। अरे भाई उससे आगे भी 2 लाइन बोलनी थी ना कि नवाज शरीफ मेरा भाई है और मैं अगर पीएमएलएन का नेता हूं तो मैं अपनी पार्टी से एक इनिशिएटिव डालता हूं कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलकर ये बोलेंगे कि हम टेररिज्म के साथ नहीं हैं।
बोलने में क्या प्रॉब्लम, और वो टेररिज्म कहीं भी हो, इंक्लूडिंग JNK में हो। टेररिज्म इज टेररिज्म। देखिए, JNK इज ओनली अ एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज की तरह, क्योंकि पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की आर्मी इसके ऊपर ब्लैकमेल हो जाती है, और इसीलिए वो पॉलिटिशियन इसे स्मार्टली यूज करता है। क्या हम तो इसको सॉल्व करें? सॉल्व करो ना भाई, करके तो देखो, लेट अस डू इट। तो क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर के, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, नवाज शरीफ ने ये कहा कि हम अब करते, उन्होंने ये तो नहीं कहा। दिस इज पॉलिटिकल, मानिए मेरी बात। बिल्कुल इससे बिल्कुल। बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि एक प्राइम मिनिस्टर इंडिया का आपके यहां बस लेकर आया, और उस बस के अंदर तुमने क्या भेजा? आपने टेररिस्ट भेजे, आपने अपनी आर्मी कारगिल में भेजी, और उसको भी ओन अप नहीं किया। मैं कहता हूं बड़ा बड़ा बदकिस्मत है वो फौजी, मेरा भाई, पाकिस्तान का भाई, बड़ा बदकिस्मत रहा कि उसकी कंट्री ने उसे ओन अप नहीं किया। बहुत फक्र है हमें एज फौजी कि हमने उन्हें कंधा दिया, ये मेरा फक्र है, और उन्हें वो बरियल दिया जो उनकी कंट्री नहीं दे रही। उस कंट्री से आज अगर कोई कह भी दे कि हम ट्रेड अच्छा करना चाहते हैं, मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? आप तो अपने कंट्री वालों के लिए नहीं रहे। मेरे साथ तो आप जब अच्छा करोगे, दुनिया के साथ तो जब आप अच्छा करोगे, जब आप, मैं कहता हूं, ह्यूमैनिटी आपकी ओन कंट्री में जिस तरीके से आप लड़कियां उठा रहे हो, बेच रहे हो, दे रहे हो चाइना को, ये सब क्या है? चाइना के खिलाफ जितना प्रदर्शन है वो इस बात का नहीं है कि चाइनीज वहां आए हैं, कि चाइनीज हमारी औरतों को ले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही सब देखते हुए भारत पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पा रहा है और नहीं कर सकता है अभी तक, जो भी पाकिस्तान की तरफ से हरकतें की गई हैं अब तक। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप इस चर्चा में जुड़े, आपने पूरे ही पाकिस्तान का चिट्ठा खोल कर रखा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार।